जय श्री राम। सभी भक्तों को प्रणाम। जय श्री राम। पिछले वीडियो में आपने सुना मां सीता अपने आप को चिता में जलाने के लिए तैयार है और अशोक वृक्ष से अग्नि मांग रही है, कभी तारों से कभी चंद्रमा से। मां सीता अपने शरीर का त्याग करना चाहती है और आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसी समय हनुमान जी महाराज का जो वो पल था वो एक कल्प के समान यानी 4 युगों के समान बीता। तो हनुमान जी महाराज ने ऊपर से मुद्रिका डाली और मुद्रिका जब नीचे देखी तो माता सीता ने मन में विचार किया कि ऐसी मुद्रिका माया से तो बन नहीं सकती। और मां सीता बोली कि ये मुद्रिका कैसे आई। तो हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं, सीता कर विचारियो अरे मन ही मन अकुलान, इतने में मधुर वचन बोल उठे माता सीता ऐसा विचार ही कर रही थी कि हनुमान जी महाराज बोल उठे और क्या कहने लगे। सामने नहीं आते हैं हनुमान जी महाराज, माता सीता को एक सुंदर कथा सुनाते हैं। कौन सी? सुनिए। श्री राम सिया रघुवीर हनुमत कथा सुनाई रे, श्री राम सिया रे रघुवीर हनुमत कथा सुनाई, हनुमत कथा सुनाई मेरे रामा, बजरंग कथा सुनाई, राम सिया रे रघुवीर हनुमत कथा सुनाई।
हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे माँ, रघुकुल में दशरथ भूप अधिक वो अनूप भूप तपधारी, उनके सुत लक्ष्मण राम वीर बलकारी। यानी रघुकुल के अंदर राम और लक्ष्मण पैदा हुए और पिता के वचनों को मान करके उन्हें वनवास हुआ, और वन में माता सीता जो है भगवान श्री राम के साथ चली, और माता सीता को अकेली सोच करके रावण नाम का असुर जो है वो उसे चुरा ले आया। रामचंद्र जी बड़े दुखी हैं, उनके लक्ष्मण जो भ्राता हैं उनका मन भी बहुत दुखी है। वो आपको खोजते हुए घूम रहे हैं। सुबह शाम भगवान श्री राम जो है वो आपके विरह में व्याकुल होकर के रो रहे हैं, और लक्ष्मण तो बार बार भोजाई भोजाई कहते हुए बड़ा दुखी हो रहा है। हे मां, करे सोच लखन और राम, सुबह और शाम धीर ना मन में, वो सीता सीता करे फिरे वन वन में। अब वन वन में घूम रहे हैं, उनको जटायु नाम का गिद्ध मिला जिसने आपका पता बताया, लेकिन गिद्ध जो है वो आपकी रक्षा करते करते उसके पंख काट दिए गए, और उसने भगवान श्री राम के चरणों में अपने प्राण त्याग दिए और मुक्ति धाम चले गए। हे प्रभु, तभी वो सबरी के यहाँ से होते हुए पंपापुर में सुग्रीव के पास पहुंचे, और सुग्रीव जो है जिसको हम कहते हैं वो वानरों का राजा था, उसने आपके पट चिन्ह वस्त्र चिन्ह दिखलाए, और राम लक्ष्मण उसको देख करके व्याकुल हो गए। हे मां, भगवान श्री राम ने सुकंठ यानी सुग्रीव से प्रेम किया, बाली को उसकी करनी का फल दिया, क्योंकि बाली ने अपने भ्राता की पत्नी पर बुरी नजर डाली, इसलिए भगवान ने वहां पर अपनी मर्यादाओं को तोड़ करके बाली का वध किया। हे मां, बाली को मारने के बाद भगवान श्री राम जो है वो आपको खोजने के लिए कपि सेना इकट्ठी करके आ रहे हैं। तो कैसे हनुमान जी महाराज जो है माता सीता को धैर्य बंधाने के लिए ये कथा बताते हैं। श्री राम सिया हनुमान कथा सुनाई, राम सिया रे रघुवीर, हनुमान कथा सुनाई। तो हे खोजन हित चहु और बंद दिए तोर, आप रघुराई, आप तो मासो जाने ठहरा दे गम खाई, वो तो आप तो मासो जाने ठहरा गम खाई। हरि जान मुझे निज दास, बुला के पास मुद्रिका पकड़ाई, मैं आया तेरे से मिलने जान की माई, हे मैं तो आया तेरे से मिलने जान की माई। मैं काल लंक में आया, विभीषण बताया, जब दर्श तुम्हारा पाया, ये मुद्रिका मात मैं जाया। है व्याकुल रघुकुल मणि, जनक की जनी, कहूँ क्या घड़ी। प्रभु सोधी नहीं शरीर की है, निकल लगन यही आई। श्री राम सिया रे रघुवीर की, हनुमान कथा सुनाई रे। श्री राम सिया रे रघुवीर की, हनुमान कथा सुनाई। हनुमत वर्णन करी कथा रस भरी, सुनी थी सिया जब मन में धर के धीर हरस यति किया रे। वो तो मन में धर के धीर हरस यति किया, कहे जिन ये
घट उतर वृक्ष से आए, चरणों में शीश निवाए। गुरु कहते ढोंकड़ राम, सुबह और शाम भजो हरि नाम। खबर वही लेते रंग यमीन की, घट रूढ़ चंद ने गाई हो। लेते रंग यमीन की, घट रूढ़ चंद ने गाई हो। लखन सिया रघुवीर की, हनुमत कथा सुनाई। श्री लखन सिया रघुवीर की, हनुमत कथा सुनाई। हनुमान जी बोले, माता आपको खोजने के लिए भगवान श्री राम ने वानर सेना का निर्माण किया और चारों तरफ, चारों दिशाओं में चारों टुकड़ियों को भेज दिया। हे माँ, भगवान श्री राम तो चौमासे का समय जान करके ठहर गए, लेकिन मुझे अपने पास बुलाया और मुद्रिका दीनी कि हनुमत, जब भी सीता मिले तो आप अपनी माँ को ये मुद्रिका निशानी के रूप में दे देना। हे माता, मैं आपसे मिलने के लिए लंका में आया हूँ। मैं कल ही लंका में आया, विभीषण जो तपस्वी हैं उन्होंने आपका पता बताया। हे माँ, भगवान श्री राम आपकी याद में बड़े व्याकुल हैं और उनको तो अपने शरीर की शुद्ध भी नहीं है। लक्ष्मण जो है वो भी विकल हो रहे हैं। हनुमान जी ने जब ये कथा रस भरी वर्णन करी तो माता सिया जो है उनके मन में हर्ष हुआ और बोली कि जिसने ये कर्णामृत कथा सुनाई है, कानों को अमृत लगने वाली कथा सुनाई है, वो मेरे सामने क्यों नहीं आता? वो कहाँ छुपा हुआ है? चारों तरफ देखा, लेकिन हनुमान जी महाराज कहीं नहीं दिखाई दिए। अब हनुमान जी महाराज ने सोचा अब खतरा टल चुका है, क्योंकि एक सती के सामने अगर सीधा जाता हूं तो वो मुझे भस्म कर देती, लेकिन अब मैंने माँ को अपनी कथा सुना दी है, भगवान श्री राम का दूत होने का प्रमाण दे दिया है। इसलिए हनुमान जी महाराज जो है वो छोटे से वानर के रूप में माता सीता के सामने प्रकट होते हैं इस भजन के माध्यम से। हनुमत का कपि रूप देख के सीता ही बिचारी है, क्या वो सीता ही बिचारी है। ये कोई आया असुर मोहे छलने, बंदर काया धारी है, क्या वो बंदर काया धारी है, क्या बंदर काया धारी है। हरे राम सिया राम, यही सोच के पीठे फोर के बैठी जनक दुलारी है, क्या वो बैठी जनक दुलारी है। तब हरिनंदन हाथ जोड़ के ऐसी अर्ज गुजारी है, क्या वो ऐसी
से वानर के रूप में माता सीता के सामने आते हैं और माँ सीता पीठ फोड़ के बैठ जाती है और बोलती है, ये असुर जो है वो बंदर का रूप धारण करके मुझे छलने के लिए आया है। तो हनुमान जी महाराज दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे माँ, मुझे भगवान श्री राम की सौगंध, करुणा निधान भगवान श्री राम की सौगंध, मैं उन्हीं का दूत हूँ और भगवान श्री राम ने आपके लिए मुझे ये मुद्रिका दी है और वो सहनाणी लेकर के आया हूँ। हे माता, मेरी बात सत्य है, किसी प्रकार का असत्य वचन मैं उच्चारण नहीं करता हूँ। ऐसा कहकर के हनुमान जी महाराज माता सीता को विश्वास में लेते हैं। तो माँ सीता बोलती है, तब सीता कहने लगी, अरे नर बानर का संग मेरे से वर्णन करो, कपि हुआ किस ढंग। माता कहने लगी कि मैंने तो वानर देखे ही नहीं भगवान के साथ में, तो वानरों के साथ आपका संयोग कैसे हुआ भगवान श्री राम का, ये मुझे पूरी बात बताओ। तो हनुमान जी महाराज क्या कहने लगे, हनुमान तब कह दिया सुग्रीव का सब हाल जी, जिस विध हुई आपस में प्रीति और हमारा बाल जी। सीता जी ने सुनी कथा फिर जच गई तत्काल जी, श्री राम के पद कमल में इनकी प्रीत कमाल जी। हनुमान जी को जब ये माता सीता ने कहा तो हनुमान जी ने सारी कथा सुग्रीव की सुनाई, किस विधि से बाली के साथ मित्रता हुई और किस प्रकार भगवान श्री राम ने वानर सेना इकट्ठी करके और मुझे इस लंका में भेजा, यानी हनुमान जी को लंका में भेजा। तो माता सीता को विश्वास हो गया कि भगवान श्री राम के चरणों में इनका अटूट प्रेम है, अतुल्य प्रेम है, ये भगवान के परम भक्त हैं। ऐसा कह करके माँ को विश्वास हो जाता है और माता सीता जो है वो भगवान श्री राम और लक्ष्मण के हाल पूछती है। बाकी कथा हम कल की कथा में उच्चारण करेंगे। जितने भी भक्तों ने ये कथा सुनी उन सभी भक्तों का आभार। मेरे साथ श्री राम निवास त्रिभाटी अजय जी जाखड़ साहब जुड़े हुए हैं, उनका कोटिशः आभार जिन्होंने इस पावन कथा को श्रवण किया और मुझे प्रोत्साहित किया। जय श्री राम।